दरअसल सेना में तकनीकी सेवाओं के लिए ज्यादा वरिष्ठ तकनीकी कर्मियों की जरूरत होती है, एक्सपीरियंस्ड हो। माना जा रहा है कि 2035 तक सेना में ऐसे कई सीनियर पद जो हैं वो खाली हो जाएंगे। सेना इन सभी पहलुओं पर ध्यान से विचार कर रही है ताकि अग्निपथ योजना को और कारगर और बेहतर बनाया जा सके, देश की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। सरकार भी इस मामले पर पूरा सहयोग कर रही है। सरकार साल 2022 में सेना के 3 अंगों में जवान, एयरमैन और नाविकों के पदों पर भर्ती के लिए अग्निपथ योजना लेकर आई थी। इस योजना के तहत भर्ती होने वाले जवानों को अग्निवीर कहा जाता है। इनका कार्यकाल 4 साल का, ड्यूरेशन यानी कि 4 साल की। अभी के जो नियम है उसके मुताबिक 4 साल बाद केवल 25% है वो अपनी योग्यता के आधार पर, एक्सपीरियंस के आधार पर रिटेन हो जाते हैं। 75% को सेना से रिटायर होना पड़ता है। उनके लिए और भी प्रावधान बनाए गए हैं। पहला बैच 2026 के अंत तक अपनी 4 साल की अवधि पूरी कर लेगा, जो कि बैच फिलहाल चल रहा है। अग्निवीरों के लिए भर्ती की उम्र शुरुआत में 17.5 साल से 21 साल थी, जैसे बाद में बढ़ाकर 23 साल कर दिया गया। ऐसे में प्रश्न है, अग्निवीर योजना में अगर रिटेंशन क्षमता बढ़ाई जाती है तो इससे कितना फायदा होगा और क्या इससे योजना को लेकर जो विवाद चल रहा है वो खत्म हो जाएगा? जनता के बीच में, आज की जो यूथ है उनके बीच में काफी आक्रोश था कि जो पहले सिस्टम था, क्योंकि पेंशनेबल, खास तौर पे बात जो है पेंशनेबल पर आ रही थी कि पेंशनेबल होना चाहिए। तो मेरी भी राय यही है कि इसको रिव्यू होना जरूरी है और उसमें 2 चीजें करनी जरूरी हैं। सबसे पहले तो ये 4 साल को बढ़ा के 10 साल कम से कम करें, तो यूथ उससे खुश भी होगा और अच्छा क्वालिटी आपके पास यूथ आएगी भर्ती के लिए। दूसरी चीज, गवर्नमेंट ने नई स्कीम निकाली है जिसमें कि अगर 10 साल कोई सर्विस करता है तो उसको न्यूनतम पेंशन भी रखी गई है, तो साथ में इसको पेंशन के साथ भी जोड़ दिया जाए। देखिए, इसमें फाइनेंशियली अगर इसको हम वर्कआउट करें कि जितना पैसा अभी देती है सरकार 4 साल के बाद, जो 75% जो वापस आ जाते हैं भर्ती के बाद, सर्विस करने के बाद 4 साल, तो उसमें और ये बनिस्बत 10 साल की सर्विस विद पेंशन के साथ, तो उसमें इकोनॉमिकली भी जो है सरकार को फायदा होगा। तो मेरे विचार से इसका रिव्यू होना जरूरी है और ये 2 चीजें अगर अमल करेंगे तो इससे काफी फायदा होगा, हर रूप से फायदा रहेगा। सरकार और सेना का तर्क यह है कि इस योजना से सेना ज्यादा यंग होगी, उसकी फिटनेस बढ़ेगी। 2022 में जब इसे लागू किया गया था तब भारतीय सेना में औसत उम्र थी 32-32। माना जा रहा है 29-30 तक सेना की औसत आयु घटकर 24 से 26 हो जाएगी। थल सेना प्रति वर्ष करीब 40,000 अग्निवीरों की भर्ती कर रही है। नौसेना और वायुसेना प्रत्येक लगभग 3,000 अग्निवीरों की भर्ती कर रही है। यानी हर साल सेना में लगभग 46,000 अग्निवीरों की भर्ती हो रही है। सेना में कुल 2026 तक लगभग 2.25 लाख ये जो पद है ये सीमित है। तो कुल मिलाकर के ये आज की, हमने कहा कि एक, जिसे कहते हैं कि इंडिपेंडेंस डे से पहले खुशी देने वाली, वीरता से भर देने वाली खबर की। तो फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।